हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन भारत का बजट एंड आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का भी बजट और आर्थिक समीक्षा है, इनका रिवीजन करेंगे। क्योंकि जो भी आपके अन्य स्टेट के अंदर भी, जैसे राजस्थान के अंदर तो 1 अक्टूबर को आरएस प्री का एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए तो ये क्लास वेरी वेरी रामबाण क्लास है। तो इस क्लास से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 10 क्वेश्चन 10 नंबर तो आराम से आप पक्के कर सकते हैं। अन्य स्टेट के अंदर भी जो भी एग्जाम है उनके लिए भी इंडिया वाला तो इंपॉर्टेंट ही है, तो आप सभी क्लास से देख सकते हैं। तो इसमें इंडिया का भी बजट और आर्थिक समीक्षा है, वो दोनों करवाई जा रही है। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। 2022-23 के अंदर भारत की विकास दर है वो 7% रही थी। 2023-24 के अंदर ये 6.5% रहने की उम्मीद है। और इस बजट के अंदर ही सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है, जिसमें समावेशी विकास, अवसंरचना, निवेश, युवा शक्ति, अंतिम छोर तक पहुंचना, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और जो क्षमता विस्तार है, तो ये सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है। तो इसमें कौन कौन से ये पॉइंट शामिल है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2047 तक रखा गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंदर 500 ब्लॉकों को रखा गया है। ऊपरी भद्रा योजना है, तो ये कर्नाटक के अंदर जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए ही 5300 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान भी किया गया है, तो ये कर्नाटक के लिए है। अब बजट के अंदर कौन कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई है उनको भी देख लेते हैं। पीएम प्रणाम योजना, तो ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई थी। मिष्टी योजना, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। अमृत धरोहर, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और 3 वर्ष के लिए शुरू की गई है। वर्तमान में भारत के अंदर 75 रामसर साइट है, और सबसे ज्यादा जो रामसर साइट वो कहाँ पे है, तो वो है तमिलनाडु के अंदर। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है, ये सीमावर्ती जो गांव है वहाँ पे आधारभूत विकास करने के लिए शुरू की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे 7.5% ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि राजकोषीय घाटा है वो 2022-23 के अंदर 6.4% रहने की उम्मीद है। और स्वास्थ्य खर्च है वो 2.1%, शिक्षा पर खर्च है वो 2.9%, राजस्व घाटा 3.8 और प्रभावी राजस्व घाटा है ये 2.8%, तो इनको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर कीमत पर 96,522 रहने की उम्मीद, मतलब कितनी है स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय, तो 96,522 है। और वृद्धि कितनी दर है, तो 5.5%। प्रचलित कीमत पर है 170,620 है, और वृद्धि दर है 13.7%। जीडीपी के अंदर ही वृद्धि दर 2022-23 में 7% है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो $563 बिलियन का है, तो $563 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। कृषि क्षेत्र के अंदर वृद्धि तो 3.5%, उद्योग के अंदर 4% और सेवा क्षेत्र है उसमें 9.1% है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन तो 315.7 बिलियन टन का है, तो 315.7 बिलियन टन का कुल खाद्यान्न उत्पादन है। उपभोक्ता मूल्य के अंदर वृद्धि तो 11.5% की है। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर जो वृद्धि दर है वो है 6.8%। तो ये जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो मैंने करवाए हैं, तो इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब राजस्थान का बजट देखते हैं, तो ये आपके आरएस एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट हो है। तो अब देखते हैं कृषि बजट के अंदर, तो कृषि कल्याण कोष है, इसकी राशि है वो 750 करोड़ कर दी गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंजीर का सिरोही में, एपीकल्चर टोंक के अंदर, उद्यानिकी महाविद्यालय है ये दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। एग्रो पार्क बीकानेर में, और फूड है ये रोहड़ा दौसा के अंदर। सब्जी फूल मंडी बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर। अमरूद के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र सवाई माधोपुर में। पपीते के लिए तो बहरावड़ा दौसा के अंदर। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है, इसकी लागत 750 करोड़ की है, और इसमें 40,000 रुपए दिए जाएंगे 2 पशुओं को, मतलब 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। 12वां मिशन शामिल किया गया है, तो राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन है 12वां, तो इसके अंतर्गत ही 11वीं 12वीं और आपके जो भी ग्रेजुएशन लेवल व जो पीएचडी है उसके अंदर ही 15, 25 और 40,000 रुपए की राशि हो दी जाएगी। आवासीय प्रशिक्षण के लिए 1 लाख युवाओं को चुना जाएगा। आगे देखते हैं पशुधन से संबंधित आंकड़े। पशु विज्ञान केंद्र है ये जोजावर पाली में खोला जाएगा। किसान प्रशिक्षण संस्थान नाथद्वारा में। आजीविका मॉडल जयसमंद, माही बजाज सागर और कडाना बैंक वाटर के अंदर ही। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए तो माही बजाज सागर के अंदर ही खोला जाएगा, जिसमें छप्पर तैरते हुए पिंजरे हैं। सजावटी मछली के लिए प्रजनन तो बीसलपुर बांध में। केटल फीड प्लांट्स तो नाथद्वारा और उदयपुर के अंदर, इनको भी याद रख लीजिएगा।
शिक्षा व युवा कौशल के लिए क्या क्या घोषणा की गई थी, तो शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी तो नारेड़ा दूदू जयपुर में, विधि यूनिवर्सिटी नावा नागौर और चित्तौड़गढ़ के अंदर, युवा विकास कल्याण कोष का ये कितना कर दिया गया है, तो 500 करोड़ का, गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के अंदर, साइंस टेक पार्क है ये जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में खोले जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी है ये जयपुर में, और माइनिंग यूनिवर्सिटी है ये कोटा संभाग के अंदर, आईएलडी जो स्किल यूनिवर्सिटी है इसका नाम चेंज कर दिया गया है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, आई स्टार्ट इनोवेटिव जो स्कूल है ये बीकानेर में खोली जा रही है, राजकीय उर्दू जो बीएड कॉलेज है ये कहाँ पे खोली जाएगी, तो ये जयपुर के अंदर खोली जा रही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। खेल में देखते हैं स्पोर्ट्स स्कूल है ये चूरू पाली के अंदर, कबड्डी अकादमी डीडवाना में, अमृतलाल स्टेडियम जैनपुरा के अंदर, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक चिक्कर में, पोलो ग्राउंड उदयपुर सिरोही में, सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स तो ये संभाग स्तर पर, कुश्ती का नाथद्वारा में, आवासीय खेल प्रशिक्षण है ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और उदयपुर के अंदर, चिकित्सा के अंदर आयुर्वेद चिकित्सालय है ये पाली और बाड़मेर में खोला जाएगा, आयुष चिकित्सालय श्री गंगानगर के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकर्मा के लिए जयपुर चाकसू में, साइकोलॉजिस्ट काउंसिल सेंटर है ये जयपुर, जोधपुर और कोटा में खोला जा रहा है, मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ राजसमंद और जालोर के अंदर, यूनानी यूनिवर्सिटी है बालोतरा में, और यूनानी चिकित्सालय है ये नाथद्वारा के अंदर खोला जा रहा है। आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड के लिए 200 करोड़ रुपए, SC ST के विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए, OBC MBC और EWS के लिए 200 करोड़ रुपए, वाल्मीकि कोष के लिए 100 करोड़ रुपए, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है ये जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी, औद्योगिक विकास के लिए विश्वकर्मा MSME टावर है जयपुर में, ग्रामीण हाट है ये अलवर पुष्कर में, और लिग्नाइट के अंदर जो बाड़मेर में है ये 7,700 करोड़ रुपए है का ये भंडार कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो ये बाड़मेर के अंदर ही। परिवहन के लिए एयर कार्गो उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जयपुर के अंदर, 3D सिटी तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के अंदर। 3D सिटी के अंदर कौन कौन से थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के अंदर। वन एवं पर्यावरण के लिए घड़ियालों के लिए पालीघाट के अंदर, लेपर्ड कंजर्वेशन मनसा माता, शाकंबरी, जयसमंद, केवड़ानाल, शाहाबाद, कुंभलगढ़ और देसुरी पाली के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब विविध के अंदर देखते हैं, लोक कलाकार कल्याण कोष की राशि है लोक कलाकार कल्याण कोष की राशि है वो 100 करोड़ की कर दी गई है। मिनी चिकित्सालय सीकर में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा उदयपुर में, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है ये 2022-23 में जयपुर में स्थापित की जाएगी, और 2023-24 के अंदर अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। 3 वृहद पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की गई है, काली तीतर परियोजना, भरतपुर पेयजल परियोजना और चंबल पेयजल परियोजना, तो तीनों है ये चंबल नदी पर ही है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 19 नए जिले व 3 संभागों की भी घोषणा की गई है, तो 3 नए संभाग कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर है। आगे देखते हैं, हजरत समन दीवान रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है ये बड़ी खाटू नागौर के अंदर है, खाटेश्वर महादेव मंदिर नागौर में ही है, हरमलदास महाराज का मंदिर ये भी नागौर के अंदर ही है। अब महत्वपूर्ण पैनोरमा देख लेते हैं, अमराजी भगत का पैनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर, स्वामी आत्माराम का पैनोरमा शिवदासपुरा जयपुर में, महर्षि नवल स्वामी का पैनोरमा जोधपुर में, वीरम देव कान्हा देव का पैनोरमा जालोर में, राणा पुंजा का पैनोरमा गोगुंदा उदयपुर में, अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी है ये कहाँ पे लगाई जाएगी, तो पुष्कर अजमेर के अंदर। आगे देखते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्कृष्टता केंद्र है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्कृष्टता केंद्र है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के अंदर है। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर दिल्ली के अंदर, प्लेरोटोरियम तो उदयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर खोला जा रहा है। अब बोर्ड भी देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बोर्ड को घोषणा की गई थी, तो राजस्थान राज्य मित्र कल्याण बोर्ड है ये 10 फरवरी को बना है, 9 सदस्य हैं और पुजारियों के और जो रोजगार है उनके लिए ही है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड 2 मार्च को घोषणा की गई है, 9 सदस्य है, किसान समाज के लिए है। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड तो 14 अप्रैल को घोषणा की गई है, 7 सदस्य हैं, सिख समुदाय से संबंधित है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तो 13 जून को इसकी घोषणा की गई है, 9 सदस्य हैं। महाराणा प्रताप के बारे में बताने के लिए इस बोर्ड की घोषणा की गई है। लोक कला विकास बोर्ड 14 जून को घोषणा, 9 सदस्य हैं। महारानी अवंतीबाई लोधी जो कल्याण बोर्ड है
15 जून को घोषणा की गई है। 5 सदस्य हैं और लोधी समुदाय के कल्याण के लिए ही इस बोर्ड की भी घोषणा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बोर्ड है, इनको भी याद रख लीजिएगा। देखते हैं कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आधार GSDP, तो इसकी प्रचलित कीमत पर 14.12 है और स्थिर कीमत 7.99 है। वृद्धि दर 16.04% और स्थिर कीमत पर है 8.19%। GDP, तो ये इंडिया की है 273 और ये है 157। वृद्धि दर 15.4 है और यहाँ पे 7% है। प्रति व्यक्ति आय, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रचलित कीमत पर राजस्थान की है 156 149, वृद्धि दर है 14.85। स्थिर कीमत पर है 86 134, वृद्धि दर है 6.9%। भारत की है प्रचलित कीमत पर है 170 620 और वृद्धि दर है 13.7%। स्थिर कीमत पर है 96 522 और वृद्धि दर है 5.5%। अब देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में, तो ये आधार वर्ष 2011-12 ही है, तो स्थिर कीमत पर है 28.50 और वृद्धि दर है 5.22। प्रचलित कीमत पर है 28.95 और वृद्धि दर है 13.84। उद्योग के अंदर स्थिर कीमत पर 27.76 और वृद्धि दर है 6.32। प्रचलित कीमत पर है 27.31, वृद्धि दर है 15.02। सेवा क्षेत्र के अंदर स्थिर कीमत और प्रचलित दोनों पर ही 43.74 है। स्थिर कीमत पर जो वृद्धि दर है वो 10.74 है और प्रचलित कीमत पर है 17.11। तो ये जो वृद्धि दर है इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कुल खाद्यान्न का उत्पादन है वो 253.9 लाख मीट्रिक टन का है, जिसमें रबी की फसल के लिए 156.01 लाख मीट्रिक टन है और खरीफ के लिए है 97.98 लाख मीट्रिक टन का है। थोक मूल्य सूचकांक, तो इसका आधार वर्ष 1999-2000 है। टोटल 154 वस्तुएं हैं, जिसमें प्राथमिक 75 वस्तुएं शामिल हैं, विनिर्मित में 69 वस्तुएं शामिल हैं और ईंधनीय में 10 वस्तुएं शामिल हैं और 2022 के अंदर 385.45 की वृद्धि दर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसका औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष 2016 है। कृषि श्रमिक का 1986-87 है। ग्रामीण श्रमिक का 1986-87 है और ग्रामीण शहरी का है आधार वर्ष 2012। तो ये जो तीनों है ये तो श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ग्रामीण शहरी है ये NSO के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, 2016 आधार वर्ष के अनुसार ही जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर ही अब अलवर, भीलवाड़ा और ये जयपुर है, इनको शामिल कर लिया गया है। पहले अजमेर था, अब अजमेर की जगह है वो अलवर आ गया है। अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का है, फिर कृषि का है, फिर उद्योग का है और वृद्धि दर के अंदर फर्स्ट स्थान पर सेवा है, फिर उद्योग और फिर कृषि है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र में देखते हैं, सबसे ज्यादा पशुधन है 46.41%, वृद्धि दर है 3.91। फसल 46%, वृद्धि दर है 6.39%। वानिकी 7.2% और वृद्धि दर है 5.18। मत्स्य पालन में 0.39 का योगदान है और जबकि इसकी वृद्धि दर सबसे ज्यादा 17.65। तो वृद्धि दर सबसे ज्यादा मत्स्य पालन की है और वैसे योगदान है वो सबसे ज्यादा पशुधन का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। भू उपयोग के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52.34% है, बंजर भूमि 10.87% है, वानिकी है 8.08% और महिला जोत का आकार है 2.13 हेक्टेयर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र, उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विनिर्माण के अंदर योगदान है 41.26 का, वृद्धि दर है 4.99। निर्माण के अंदर 32.76% का योगदान है, वृद्धि दर है 9.10%। विद्युत के अंदर योगदान है 13.38 का और वृद्धि दर है 9.16 का। खनन के अंदर 12.16 का योगदान है और 3.7 की वृद्धि दर है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, मासिक रूप से जारी किया जाता है। इसके 3 उप क्षेत्र है, विनिर्माण, खनन और विद्युत। तो विनिर्माण, खनन और विद्युत, इसमें निर्माण है वो शामिल नहीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फर्स्ट पे अभियांत्रिका, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प, रासायनिक व संबंधित क्षेत्र। तो राज्य के निर्यात में ये वस्तुएं 60% योगदान रखती है और 2022-23 के अंदर टोटल निर्यात है वो 71.99 करोड़ का हुआ है। तो मतलब 72 करोड़ का ही हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। तो 72% का जो 72 करोड़ रुपए का टोटल निर्यात हुआ है राजस्थान का। ये क्लास है वो आपके लिए इस वजह से थोड़ा सा जोर दे रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैंने अभी तक RS 2018 और 2021 जो प्री पेपर है वो मैंने क्वालिफाई किया है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि प्री का पेपर है वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मतलब करंट अफेयर्स है, मैथ रीजनिंग है, राजस्थान की GK, राजस्थान करंट अफेयर्स, इन पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई की है तो आपका प्री तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसके लिए तो नो टेंशन रहे।
अब देखते हैं ऊर्जा उत्पादन के अंदर अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो 23,487.46 मेगावाट की है। सौर ऊर्जा की क्षमता है 142 गीगावाट की है, लक्ष्य है 30 गीगावाट का। अधिष्ठापित क्षमता तो 135-31 मेगावाट की है दिसंबर 2022 तक। पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है 4442.145 मेगावाट की है, दिसंबर 2022 तक 116.90 मेगावाट है। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया था, सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ में, थर्ड है बीठड़ी जोधपुर में और निजी क्षेत्र का है बड़ा बाग जैसलमेर में। बायोमास की क्षमता है 120.45 मेगावाट की। प्रथम बायोमास संयंत्र है ये पदमपुरा गंगानगर के अंदर लगाया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं राजस्थान के अंदर सड़कों की टोटल लंबाई कितनी है, तो 27, 28, 13.2 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,618.09 किलोमीटर है। राज्य राजमार्गों की लंबाई है 17,237 और 59 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कों की है 13,270.93 है। अन्य जिला सड़कों की है 512.34.52 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा अन्य जिला सड़कें हैं उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 186,762.10 किलोमीटर है। तो ये ग्रामीण सड़कों की लंबाई है और टोटल है 27, 88, 13.2 किलोमीटर की, तो इनको याद रख लीजिएगा। अब सड़कों के निर्माण में सबसे ज़्यादा डामर, फिर ग्रेवियल, फिर मौसमी, फिर मेटल है। राजस्थान का अंदर सड़क घनत्व कितना है, तो 81.47 किलोमीटर है। तो 81.47 किलोमीटर है ये राजस्थान का सड़क घनत्व है। अब देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियों के अंदर हिस्सेदारी, तो स्वयं के कर राजस्व से, केंद्रीय करों का हिस्सा, केंद्रीय सहायता और कर वीर राजस्व से है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। राजस्व घाटा है 25,870 करोड़ रुपए का टोटल राजस्व घाटा है। और राजकोषीय घाटा है 48,238 करोड़ का, तो 48,238 करोड़ का तो राजकोषीय घाटा है और 25,870 करोड़ है ये राजस्व घाटा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएं कौन सी हैं, तो ये 10 योजनाएं हैं। किस किस की सहायता से बनाई गई, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण के लिए जीका की सहायता से है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार है, ये भी जीका की सहायता से ही है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम और राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये तीनों योजनाएं हैं वो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी सहायता से संचालित है। आगे देखते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम का सेकंड चरण, राजस्थान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और बांध पुनर्वास विकास सुधार है, ये 3 योजनाएं हैं, ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। रेगिस्तान क्षेत्र जल संरचना ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2 है, ये दोनों ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी सहायता से चलाई गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इन योजनाओं को 10 योजनाएं हैं और किस किस की सहायता से चलाई जा रही है, इनको तो आप याद ही रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि SDG लक्ष्य हैं, ये 17 हैं, 169 पॉइंट है और 2030 तक मतलब इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कौन कौन से हैं इनको भी याद रख लेते हैं। फर्स्ट है गरीबी का अंत, मतलब इनको पॉइंटों से 1 से लेकर और 17 तक पूरे याद करने हैं। फर्स्ट में है गरीबी का अंत, सेकंड में है भूखमरी को समाप्त करना, थर्ड में है आरोग्य कल्याण, फोर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 है लैंगिक समानता, तो राजस्थान की स्थिति है वो लैंगिक समानता के अंदर सबसे निम्नतम है। 6 है शुद्ध जल, 7 है स्वच्छ ऊर्जा, तो स्वच्छ ऊर्जा के अंदर राजस्थान की स्थिति ठीक है। आर्थिक विकास 8 नंबर पे है। 9 में है उद्योग नवाचार और 10वें है असमानता में कमी, 11वां है संधारणीय शहर, 12वां है उत्पादन, 13वीं है जलवायु से संबंधित कार्यवाही, 14वां है जल में जीवन, 15वां है भूमि में जीवन, 16वां है शांति व न्याय स्थापित करना और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये 17 लक्ष्य हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आपको RS एग्जाम 1 अक्टूबर को देना है, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो भी भाई बहन RS का एग्जाम दे रहे हैं, मेरी यही कामना है कि आपका RS प्री है वो क्वालिफाई हो जाए और नो टेंशन हो के आप एग्जाम देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपका RS प्री है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब बस आर्थिक समीक्षा और बजट ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब ये एग्जाम हो थोड़ा कॉन्फिडेंस का ही, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, मतलब जो भी मैंने पढ़ा वो मेरे सब कुछ याद है, तो ये एग्जाम हो आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई मार्क्स ही है इसके अंदर। फिर आराम से मेंस की तैयारी करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू।